Hello students, in previous lecture we discussed about the factors promoting growth of nationalism, and today we will discuss about precursors of the Indian National Congress and formation of the Indian National Congress. Let's begin with the chapter. By the second half of the 19th century, there emerged a consciousness among the Indians that the British will exercise control over the resources of India and life of its people, and until this control was ended, इंडिया कुड नॉट बी अ सोवरन नेशन. तो अब 19th सेंचुरी के हाफ तक इंडियंस को ये रियलाइज़ हो चुका था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक तरह से इंडिया के रिसोर्सेज को प्लंडर कर रहे हैं और उनकी लाइफ्स को, उनकी ज़िंदगियों को कंट्रोल कर रहे हैं. और उनको ये समझ आ गया था कि जब तक ये कंट्रोल एंड नहीं होगा, जब तक इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं बन सकता. दिस कॉन्शियसनेस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन लेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स. सो मैनी ऑफ दिस एसोसिएशन वर फॉर्म्ड इन specific parts of the country. They had common goals for all the people of India. तो इसकी वजह से अलग अलग जगह पे पॉलिटिकल एसोसिएशंस ने जन्म लिया जिनका एक कॉमन गोल था, क्या, सोवरन नेशन बनाना इंडिया को. दे डिड नॉट वर्क फॉर एनी रिलीजन, कम्युनिटी और क्लास. द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन टू बी स्टार्टेड इन इंडिया वाज द लैंड होल्डर सोसाइटी. तो इनका कोई भी रिलीजन, कम्युनिटी और क्लास नहीं था. मतलब ये एक कॉमन यूनिटी में काम करने वाले थे. किसके लिए? एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के लिए. तो ये एसोसिएशंस कौन सी थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, द पूना सार्वजनिक सभा, लंदन इंडियन सोसाइटी एंड द इंडियन सोसाइटी. तो जो ये सोसाइटी, ये एसोसिएशंस थी, ये लोकल एसोसिएशन थी. तो इन एसोसिएशंस ने एक बेस तैयार किया, एक सरफेस तैयार किया. किसके लिए? इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन के लिए. ठीक है. तो सबसे पहले हम इन एसोसिएशंस के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन. द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन लंडन इन 1866 बाय दादा भाई नारोजी. The association provided information on all Indian subjects to British citizens and members of parliament. तो जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी वो कब फॉर्म हुई? लंदन में फॉर्म हुई 1866 में. दादा भाई नारोजी ने इसको फॉर्म किया, ये याद रखना है आपको. तो ये जो एसोसिएशन थी ये एक तरह से ब्रिटिशर्स तो इंडियंस के राइट्स के बारे में बताती थी, उनके मतलब कि इंडियंस के क्या राइट्स हैं और वो उन्हें क्या मिल रहा है. ठीक है. तो इट वॉज द ग्रीवियंसेस ऑफ इंडिया एंड सजेस्टेड रेमेडियल मेजर्स. दादा भाई नारोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वॉज द वन ऑफ द ओपिनियन that the British were basically just and good. He wanted to place the true states of affairs in India before the people of India so that the problems of Indian may be resolved. This association had its branches in Mumbai, Kolkata and Chennai. तो अब इस एसोसिएशन का मेन काम क्या था? इस एसोसिएशन का मेन काम था कि जिस तरह से इंडियंस अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं वो ब्रिटिशर्स को पता लगे कि इनको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, ताकि उस चीज़ का कोई सोल्यूशन मिल सके. तो इस एसोसिएशन की ब्रांच थी मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में. Then second association, Indian Association. The Indian Association was meant to be 1867 में found हुई थी. The Indian Association was meant to be an all India movement. It was headed by सुरेंद्र नाथ बनर्जी. तो इसका मेन मतलब था कि सारे इंडियन के नेशनलिस्ट वर्कर एक जगह पे काम करें. The association had lawyers, professionals and educated middle class as its member. The association had branches in Bengal as well as in towns outside Bengal. तो जो ये एसोसिएशन थी ये चाहते थे कि सारे नेशनलिस्ट वर्कर एक जगह पे काम करें. इसकी ब्रांचेस थी जो एक बंगाल में थी, एक मतलब आउटसाइड टाउन्स में भी थी बंगाल की. देन इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सबसे पहला, क्रिएशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ पब्लिक ओपिनियन, की लोगों के ओपिनियन की मतलब लोगों के ओपिनियन को पहुंचाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन करना, उसको बनाना. दैट इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, और लोगों की एक मतलब लोगों को जोड़ना एक कॉमन इंटरेस्ट, एक कॉमन व्यू पॉइंट के अंदर. देन प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम को यूनाइट करना, मतलब उनको जोड़ना. मास पार्टिसिपेशन इन पब्लिक मूवमेंट्स, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े जो पब्लिक मूवमेंट्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ की जाती थी उनमें. देन थर्ड वन, अब इनकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी? तो जो ये इंडियन एसोसिएशन थी इसने विद्रोह किया. जो एक्ट्स ब्रिटिशर्स ने बनाए थे इंडिया के खिलाफ, कौन से? एक तो लाइसेंस एक्ट, आर्म्स एक्ट कि आर्म्स नहीं रख सकते इंडिया, मतलब वेपन्स नहीं रख सकते. वर्नैकुलर प्रेस एक्ट अगेंस्ट लोअरिंग द एज लिमिट ऑफ, मतलब इन सारे जो एक्ट्स इंडियंस के खिलाफ बनाए गए उनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया. देन
थर्ड वन इज इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस. In 1883, Surendranath Banerjee convened the All India National Conference at Kolkata. It was a provisional organization. It offered a model to the Indian National Congress, which was formed 2 years later. तो जो ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इसने एक तरह से एक मॉडल तैयार किया किसके लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्म होने के लिए एक मॉडल तैयार करने का काम किया इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे formation of the Indian National Congress. Various political organizations mentioned earlier were local in character. However, their activities had prepared the ground for the creation of an All India Political Association. अब जितनी भी एसोसिएशन फॉर्म्ड हुई थी वो एक तरह से लोकल थी, अपने लोकल लेवल पे थी, पर्टिकुलर जगह के बारे में थी, पर इन एसोसिएशंस ने क्या किया, एक तरह से बेस तैयार कर दिया किसके लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए. देन वाइल द इंडियन लीडर्स, अब कौन से लीडर्स थे जो इसकी फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा मतलब शामिल थे. सबसे पहले सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, जस्टिस रेनांदे. इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल बॉडी, एक यूनिटी वाली बॉडी को फॉर्म करने के लिए. तो इस काम में उनकी हेल्प की A.O. ह्यूमे ने, जो एक ब्रिटिश मेंबर थे किसके, इंडियन सिविल सर्विसेज के. ही वांटेड टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड ड्रॉ द गवर्नमेंट्स अटेंशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रॉबैक्स एंड सजेस्ट मीन्स टू रेक्टिफाई देम. तो अब वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे जो एक तरह से गवर्नमेंट को ये बता सके कि कितनी मुश्किल्स में इंडियंस और एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कितनी मुश्किल्स हो रही हैं और इसका सॉल्यूशन हो सके. देन Hume wrote an open letter to the graduates of the Calcutta University asking them to dedicate themselves to the service of the people by forming a union to organize a well-defined course of action. This appeal produced the desired result. तो अब क्या हुआ, एक उन्होंने लेटर लिखा ग्रेजुएट्स को, मतलब लोगों को, एक स्टूडेंट्स को एक लेटर लिखा कि वो अपने आप को डेडिकेट कर दें और एक यूनियन फॉर्म करें जिसके अंडर वो इस एक्शन को अंजाम दे सकें. ठीक है, तो इस तरह से उनका जो ये सपना था इसका रिजल्ट अच्छा, जैसा उन्होंने सोचा था वैसे ही हुआ. देन इन 1884 ह्यूमे इन कंसल्टेशन विद द इंडियन लीडर्स लेट द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन. द कॉन्फ्रेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वॉज कन्वीन्ड बाय द यूनियन एट पुणे ऑन December 25, 1885. तो अब 1884 को इंडियन लीडर के साथ वाद विवाद करके उन्होंने विचार करके फाउंडेशन रखी. किसकी फाउंडेशन रखी, इंडियन नेशनल यूनियन की. ठीक है, तो इसकी मीटिंग रखी गई कब, 25 दिसंबर 1885 को पुणे में. पर प्लाग की वजह से, प्लाग फैलने की वजह से वहाँ पे ये मीटिंग नहीं हो सकी. तो ये मीटिंग कहाँ पे रखी गई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में 28 to 31 दिसंबर 1885. ठीक है, तो इसमें 72 डेलीगेट्स ने भाग लिया. On the suggestion of Dadabhai Naoroji, the name of the union was changed to the Indian National Congress. Thus, the foundation of the Indian National Congress was led on December 28, 1885. तो दादा भाई नौरोजी की सजेशन से जो ये नेम था इंडियन नेशनल यूनियन, इसको चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया. ठीक है, तो इसकी फाउंडेशन कब रखी गई, 28 दिसंबर 1885. इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है. देन द वाइसरॉय Lord Dufferin favored the formation of the Congress because he wanted it to act as a safety valve for popular discontent, thereby safeguarding the British interest in India. The Congress stood for the hopes and aspirations of the people of India who accepted its leadership in launching the freedom movement. It achieved the goal of freedom in 1947. तो अब एक तरह से जो वॉइस रॉय थे, ब्रिटिशर्स थे, वो एक तरह से इसको सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनका मानना ये था कि जब जैसे 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, अगर ऐसा कोई रिवॉल्ट होता है तो कांग्रेस पार्टी उनकी मदद करेगी इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए. तो एक तरह से वो इसके फेवर में थे, इस पार्टी के बनने के. ठीक है, देन एम्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब ऑब्जेक्टिव क्या थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, सबसे पहले टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस विद नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अब हर एक कंट्री के पार्ट में अलग अलग जगह पे नेशनलिस्ट वर्कर काम कर रहे थे. ठीक है, तो उनको उनके बीच में एक यूनिटी बनाना, एक होके काम करने की भावना
इंडियन नेशनल कांग्रेस पैदा करना चाहता था। देन टू डेवलप एंड कंसोलिडेट द फीलिंग्स ऑफ नेशनल यूनिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन और प्रोविंस, और उनमें एक यूनिटी की भावना भरना, कास्ट को परे रख के, रिलीजन को परे रख के, किसी स्टेट को परे रख के एक इंडिया की भावना बनाना उसके अंदर। देन टू फॉर्मुलेट पॉपुलर डिमांड्स एंड प्रेजेंट दैम बिफोर द गवर्नमेंट, और अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट के आगे रखने का काम करना, ये एम था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। एंड देन टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री, और लोगों के अपने ओपिनियन को बढ़ावा देना, ये काम था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नाउ we'll discuss about sessions of the Congress. The first session of the Congress under the presidency of W.C. Banerjee was attended by 72 delegates from all parts of India, including such eminent persons as Dadabhai Naoroji, K.T. Telang, Firoz Shah Mehta, Badruddin Tayyab-ji, J. Subramaniam Iyer, and Ananda Charlu, N.J. Chandravarkar and Justice Ranade. तो अब फर्स्ट सेशन उनका किसने प्रेसिडेंट किया, मतलब किसके अंडर रखा गया, W.C. बनर्जी के अंडर, जिसके अंडर 72 डेलीगेट्स ने भाग लिया। ठीक है, उनमें से मेन ये जो आपने नाम देखे ये है मेन, इनके आपको 3 या 4 के आपको नाम याद होने चाहिए। देन द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन 86 वॉज हेल्ड एट कोलकाता। सेकेंड सेशन कोलकाता में हेल्ड हुआ। फर्स्ट सेशन कहाँ पे हेल्ड हुआ था, मुंबई में। सेकेंड कोलकाता में। ठीक है, 1886 में किसके प्रेसिडेंटशिप के अंदर, दादाभाई नौरोजी के अंडर। ठीक है, सम ऑफ द डेलीगेट्स वर रिसीव्ड बाय लॉर्ड एवरिन एज डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स टू द कैपिटल। पहला मुंबई, सेकेंड कोलकाता। पहले की प्रेसिडेंटशिप की W.C. बनर्जी, सेकेंड की दादाभाई नौरोजी। देयर आफ्टर द नेशनल कांग्रेस मेट एवरी ईयर। उसके बाद नेशनल कांग्रेस हर साल मिलने लग गई। ठीक है, हर साल नेशनलिस्ट एक जगह पे इकट्ठे होते थे और विचार विवाद करते थे। ठीक है, देन द सूरत सेशन ऑफ द कांग्रेस was held in 1907 under the presidentship of Rasbihari Ghosh. There was a dispute between the early nationalists and the assertive nationalists of the Congress regarding the methods of agitation in Bengal after its partition. There was a split in Congress. The assertive group was excluded from the Congress earlier from the decade. It was only 1960 the two wings of the Congress were united at the Lucknow session. तो अब सूरत सेशन में क्या हुआ, सूरत सेशन 1907 में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो मतलब उसकी डिवीजन होगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। वो क्यों डिवाइड हो गई, क्योंकि वो उनको एक दूसरे के मेथड्स नहीं पसंद थे विद्रोह करने के। ठीक है, तो वो इसके बाद सिर्फ एक बार ही इकट्ठी हुई, एक बार इसकी यूनिटी हुई। कब, 1968 में, जब लखनऊ सेशन हुआ था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको याद रखना है, ध्यान से इनको पढ़ना है। So thank you students for today.